देखो बेटा इसके अंदर a स्टार भी हमें क्या गिवन है a/2 प्लस b/3। केवल दो टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक तो कॉम्युटेटिव और एक एसोसिएटिव। चेक करना है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कॉम्युटेटिव। अब कॉम्युटेटिव की कंडीशन क्या होती है सॉरी जल्दी बता। a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आते हैं ना तो कोई भी जैसे कोई भी ऑपरेशन वो क्या होगी कॉम्युटेटिव, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले सोल्व क्या करोगे एलएचएस में आपको केवल a स्टार b लिखना है। क्या आएगा a स्टार b इज इक्वल टू a/2 प्लस में क्या आएगा b/3। ठीक है, फिर हम क्या सोल्व करेंगे आरएचएस में क्या लिखोगे b स्टार a। कैसे करोगे जहां पर a है वहां पर b और b की जगह a यूज करना है। तो ये आ जाएगा b/2 प्लस में क्या आएगा c/3। अब आपको ये चेक करना है a/3। अब आपको चेक करना है ये दोनों रिजल्ट इक्वल है या फिर नहीं है। बताओ इक्वल है या नहीं। यहाँ पर a क्या फॉर्मेट 2 आ रहा है, b क्या फॉर्मेट 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर b क्या फॉर्मेट 2 a क्या फॉर्मेट 3। ये मैंने आपको बताया था अगर कंफ्यूज होते हो ना चेक करना पता नहीं चल रहा इक्वल है नहीं, एलिमेंट पुट कर लेना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 स्टार 2। जहां पर a है वहां पर 1 पुट करोगे, b की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस में क्या आएगा 2/3। एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 2 से क्या आएगा 3 प्लस 3 से करेंगे 2 और 2 से क्या आएगा 4। यह आ जाएगा 7/6। फिर यहाँ पर क्या निकालोगे इसका अपोजिट करेंगे 2 4 1 तो यह आ जाएगा 2/2 और प्लस में क्या आएगा 1/3। एलसीएम बताओ क्या आएगा 6। 2 से क्या आएगा 3 3 2 6 प्लस 3 से करेंगे 2 यह आएगा 2 8/6। क्या दोनों से इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आप क्या लिखोगे LHS does not equal to RHS then this operation is not commutative। ये commutative नहीं है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की सबसे पहले आपको लिखनी है कंडीशन क्या होती है a स्टार b ब्रैकेट स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व क्या करोगे LHS। कैसे करना है ध्यान से करना है इसको। जहां पर a स्टार b है वहां पर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आ जाएगा a/2 प्लस में क्या आएगा b/3 और यहाँ पर आ जाएगा स्टार c। स्टार से पहले वाला नंबर क्या होगा a और स्टार के बाद वाला b, चाहे वो नंबर कोई भी आ रहा है। तो स्टार से पहले ये कंप्लीट a है और ये क्या हो गया b। तो ये आपको a की जगह पुट करना है और ये आपको b की जगह पुट करना है। बताओ फिर क्या आएगा जहां पर a है ना वहां पर ये आ जाएगा a/2 प्लस b/3 अपोन में क्या आएगा 2 और प्लस में जहां पर b है वहां पर क्या आएगा c/3। क्लियर। अब क्या लोगे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। यहाँ पर 2 से करेंगे क्या आएगा 3a प्लस 2b और यहाँ पर ये जो 2 है ना जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 और प्लस में क्या आएगा c/3। एक बार फिर से एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा फिर से 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 3 से करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 4। एलएचएस हो गई। अब सोल्व करेंगे आरएचएस में ये आएगा a स्टार। तो पहले आपको निकालना है b स्टार c। कैसे निकालोगे जहां पर a है वहां पर क्या पुट करोगे b और जहां पर b है वहां पर c। तो ये आ जाएगा b/2 प्लस c/3। ठीक है, फिर जहां पर a है वहां पर तो a ही पुट करना है और जहां पर b आ रहा है वहां पर आपको ये पुट करना है। तो ये आ जाएगा a/2 प्लस जहां पर b है वहां पर क्या आएगा b/2 प्लस c/3 क्या आएगा। ठीक है, a/2 प्लस 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। यहाँ पर क्या आएगा 3b प्लस 2c और ये जो 3 है ना 6 into 3 क्या बन जाएगा 18। फिर आपको क्या लेना है एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम 18। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 9a प्लस 3b और प्लस में क्या आएगा 2c। अब आपको चेक करना है क्या दोनों रिजल्ट इक्वल है। इसके अपोजिट 12 वाला है, यहाँ पर क्या है 18। वैसे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है LHS does not equal to RHS then this operation is not associative। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab।
वाला ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी। आपको चेक करना है ये ऑपरेशन कोम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। तो कोम्यूटेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, तो पहले हम LHS सोल्व कर लें। a स्टार b हमें गिवन है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। फिर क्या सोल्व करोगे, RHS क्या लिखोगे यहाँ पर, b स्टार a। बताओ क्या आएगा, b प्लस a प्लस b। ठीक है, अब ये चेक करना है क्या है दोनों रिजल्ट इक्वल है। बताओ इक्वल है या नहीं, a प्लस b इक्वल है, b प्लस a इक्वल है ना। और a b को क्या b a लिख सकते हैं, लिख सकते। अगर यहीं से पता चल रहा है आपको कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल है तो एलिमेंट आपको पुट नहीं करने। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एलिमेंट पुट करके देख लेना। अगर पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, देन दिस ऑपरेशन इज कोम्यूटेटिव। ठीक है, अब चेक करेंगे एसोसिएटिव। याद आएगा, एसोसिएटिव में हम ये लिखेंगे a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो पहले क्या सोल्व करेंगे हम, LHS में मेथड एक ही है। ठीक है, चाहे यहाँ पर जो ऑपरेशन है कुछ भी आ सकती है, मेथड एक ही, उसी मेथड के अकॉर्डिंग चलना, चाहे कुछ भी आ रहा है नंबर। LHS में कैसे करेंगे सोल्व, जहां पर a स्टार b है वहां पर इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस ए बी, और स्टार क्या आएगा, c। इसका मतलब ये हो गया जहां पर a है वहां पर तो ये पुट करना है। ठीक है, और जहां पर b है वहां पर c पुट करना है। तो बताओ क्या आएगा, जहां पर a है वहां पर ये आ जाएगा a प्लस ए बी प्लस b है वहां पर क्या आएगा, c। यहाँ पर फिर से a आ गया, अगर a फिर से आ गया फिर से वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या आएगा a प्लस b प्लस ए बी, और इनटू में c आ जाएगा, c से उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस ए बी प्लस c प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब सोल्व करेंगे RHS में ये आ जाएगा a स्टार, जहां पर b स्टार c है, जहां पर a है वहां पर क्या पुट करोगे, b, और जहां पर b है वहां पर c। तो ये आ जाएगा पुट करके बताओ क्या आएगा, b प्लस c प्लस b c। ठीक है, फिर जहां पर a है वहां पर a पुट करना है, और जहां पर b है वहां पर ये पुट करोगे। तो ये आ जाएगा इधर a प्लस b है वहां पर ये आ जाएगा b प्लस c प्लस बी सी, प्लस a है वहां पर a पुट करना है, a इंटू b है वहां पर क्या आएगा, b प्लस c प्लस बी सी। तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस बी सी प्लस a से मल्टीप्लाई करो, a b प्लस a c प्लस a b c। अब आपको चेक करना है क्या दोनों रिजल्ट इक्वल है, चेक करो, सारे नंबर इक्वल होने चाहिए। a b c आ गए, a b हो गया, a c आ रहा है, b c हो गया, और a b c सारे नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर डिफरेंट नहीं है। तुम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। समझ में आ गया, अब कोई भी ऑपरेशन आ जाए कर लोगे। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन करना आपको ऐसे ही। अगर वो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे ना, समझ लो आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने आ गए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी। HCF निकालना आता है ना, HCF और LCM। सबसे पहले तो एक नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये ऑपरेशन आपको गिवन है, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया हमने, a स्टार b हमें गिवन है, आपको निकालना होगा 16 स्टार 24। कैसे निकालोगे फिर, क्या मतलब होगा इसका, तो वैसे करेंगे, जहां पर a है वहां पर क्या पुट करोगे, 16, b है वहां पर 24। अगर यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 और 24 का आपको क्या निकालना है, HCF। ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, HCF निकालना आता होगा ना, तो इसका हम HCF निकाल देंगे। इन दोनों का HCF किसके इक्वल आ जाएगा, 8। यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर यहाँ पर हम LCM लेके चलेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन है, एक HCF और एक LCM के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें कोम्यूटेटिव चेक करना है आपको, ध्यान से बताना। अगर हम कोम्यूटेटिव चेक करें पहले तो इसकी कंडीशन हमें लिखनी होगी, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार। पहले सोल्व करेंगे हम LHS, तो ये आ जाएगा a स्टार b इज इक्वल टू गिवन है
क्या HCl of AB। फिर हम सोल्व करेंगे RHS में क्या लिखेंगे B स्टार A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा HCl of BA। अब ये बताओ अगर हम एलिमेंट को आगे पीछे लिखे, यहाँ पर A भी था, यहाँ पर B आ गया, तो क्या HCl आपका चेंज हो जाता है? HCl तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये लिखें 16 24, हम कहते हैं इन दोनों का HCl बताओ, तो क्या आ जाएगा 8। अगर हम ये लिखें 24 16, इन दोनों का HCl बताओ, तो भी क्या आ जाएगा 8। तो HCl को चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर बस आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? ये कोमोटेटिव चेक कर लिया। अब तुम बताना एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे। पहले तो इसकी कंडीशन आपको लिखनी है। सचिन बता भाई, एसोसिएटिव की कंडीशन बता दे पहले तो। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार इनटू B स्टार C। ठीक है, तो यहाँ पर A स्टार B है, पहले हम LHS सोल्व करेंगे। जहां पर A स्टार B है वहां पर क्या करोगे आप? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जहां पर A स्टार B है वहां पर क्या आ जाएगा HCl of AB। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बाहर HCl है वो तो आप लिखोगे, यहाँ पर क्या आ गया HCl of AB और इधर क्या आएगा स्टार C। अब ये कैसे करेंगे सोल्व? स्टार से पहले वाला कुछ भी है वो आपका A है, और स्टार के बाद वाला कुछ भी है वो B, और आपको इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। बस बताओ क्या आएगा भाई? पहले तो ये लिख दे HCl, A की जगह भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो बाहर जो HCl है पहले तो आपको क्या लिखना है HCl। ठीक है, फिर जहां पर A है वहां पर क्या लिखोगे HCl of AB। ठीक है, कोमा, यहाँ पर कोमा आ रहा है तो आपको कोमा ही लगाना है, और जहां पर B है वहां पर क्या आ जाएगा C। बस ओके, सोल्व LHS। ठीक है, इसके बाद आप सोल्व करना है RHS में ये आएगा A स्टार, तो पहले हमें क्या निकालना है B स्टार C। अब B स्टार C कैसे निकलेगा? जहां पर A है वहां पर B, और जहां पर B है वहां पर C, तो ये आ जाएगा इधर बताओ HCl, और यहाँ पर क्या आएगा BC। जहां पर A है वहां पर B और B है वहां पर C। अब ये जो रिजल्ट है वो आपको निकालना है, तो जहां पर A है वहां पर तो आपको A ही पुट करना है, और जहां पर B है वहां पर आपको ये पुट करना है, तो ये आ जाएगा पहले तो इसको लिखेंगे हम HCl। जहां पर A है वहां पर A ही रहेगा A कोमा, जहां पर B आ रहा है वहां पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा HCl of BC। क्लियर? अब ये रिजल्ट कैसे निकालें? क्या आपको पता चल रहा है कि दोनों रिजल्ट इक्वल है? नहीं पता चल रहा? ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले उसे समझे, यहाँ पर एलिमेंट पुट करके नहीं दिखाने, ये हम खुद समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि दोनों रिजल्ट इक्वल है या फिर नहीं। 8 10 16 कोई भी 3 नंबर ले लेना। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे कोई भी 3 नंबर लेना। ठीक है, 8 10 16 ये A है, ये B है और ये C है। LHS में क्या, LHS को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखना। LHS में कह रहा है पहले AB का HCl निकालो, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले इन दोनों का HCl। कौन सा नंबर है तो दोनों को डिवाइड करेगा 2 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर इन दोनों का HCl क्या आ गया 2, फिर यहाँ पर क्या है 16, अब यहाँ पर 2 आ गया, ये 16 है, फिर से HCl निकालना है, फिर से HCl निकालो, इन दोनों का HCl क्या आएगा 2, तो ये LHS आपकी सोल्व हो गई। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे RHS। नंबर वही है 8 10 और 16। RHS में पहले कह रहा है इन दोनों का HCl निकालो, ये नंबर एज इट इज आएगा 8, बताओ 10 और 16 का HCl क्या आएगा 2। ठीक है, फिर इन दोनों का HCl निकालेंगे क्या आएगा 2। क्या दोनों रिजल्ट इक्वल है? आ गए इक्वल। इसमें आपको एलिमेंट पुट नहीं करने। ठीक है, मेरी वही है, ये बस ये कह रहा है पहले तो AB का HCl निकालो फिर C के साथ निकालो, यहाँ पर पहले BC का निकालो फिर A के साथ, रिजल्ट आपके क्या आते हैं इक्वल ही आते हैं, चाहे वो HCl है या फिर वो LCl, दोनों रिजल्ट इक्वल ही आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब आपको चेक करना है, निकालना नहीं है, चेक करना है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, चेक करेंगे हम। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एक कंडीशन लिखवाई थी मैंने, कैसे निकालते हैं
यहां पर आप लिखोगे फिर 4 आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन जो है वो क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ई की, और जो ई की वैल्यू आएगी ना वही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ए स्टार ई कैसे निकालोगे, जहां पर ए है वहां पर ए, जहां पर बी है वहां पर ई, तो बताना क्या आएगा, क्या आ जाएगा एचसीएफ, और इधर क्या आएगा ए ई इज इक्वल टू ए। अब थोड़ा ध्यान से बताना है, सोच के समझ के। कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों का एचसीएफ ये वाला नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हम 4 लेते हैं, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेके चल रहे तो क्या एचसीएफ हमेशा 4 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 ले लें तो एचसीएफ क्या आएगा 2, 4 तो नहीं आया। तो ध्यान से समझना है, एचसीएफ और एलसीएम में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एलसीएम में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं होता है, लेकिन एलसीएम के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फाइंड आउट होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम एक कभी नहीं आएगा। हो सकता है ए आ भी जाए, लेकिन अगर ई आपका डिफरेंट नंबर होता चला गया 2, 8, 16, 20, 24 तो एलसीएम तो आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम ये नहीं हो सकता। बस आपको एक लाइन लिखनी है, इन दिस क्वेश्चन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर, हम एलसीएम का क्वेश्चन करते हैं, जहां पर एलसीएम है ना बस वहां पर एलसीएम लिखें। तो जहां पर एलसीएम है वहां पर हम लिख रहे हैं एलसीएम। तो ए स्टार भी हमें गिवन है एलसीएम ऑफ ए बी। तो सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको निकालना होगा 20 स्टार 12 निकालोगे, मींस 20 और 12 का क्या निकालना है एलसीएम। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको चेक करना होगा कोमुटेटिव। चलो कोमुटेटिव चेक करते हैं। कोमुटेटिव की कंडीशन क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो पहले हम सोल्व करेंगे एलएचएस। एलएचएस में ए स्टार बी हमें गिवन है, क्या गिवन है स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, फिर हम सोल्व करेंगे आरएचएस। क्या लिखोगे, बी स्टार ए, जहां पर ए है वहां पर बी पुट करना है, और बी की जगह आपको ए पुट करना है। तो यहां जाएगा एलसीएम और इधर बी ए। चेक करो इक्वल है। अगर नंबर को आगे पीछे लिखे तो क्या आपका एलसीएम डिफरेंट हो जाएगा, नहीं होगा, सेम होगा। जैसे मैंने लिखे 1/2 प्लस 1/3 या फिर 1/3 प्लस 1/2। भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, और इन दोनों का 6। एलिमेंट हम 2, 3 को आगे पीछे लिख रहे हैं, लेकिन एलसीएम तो आपका सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, फिर एसोसिएटिव चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में लिखना है ए स्टार बी, फिर आ जाएगा स्टार सी इज इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी। पहले क्या सोल्व करनी है एलएचएस। बताओ एलएचएस में क्या करोगे, एलसीएम ऑफ ए बी, जहां पर ए स्टार बी है वहां पर क्या लिखोगे एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी, फिर क्या आएगा स्टार सी। इसका मतलब ये हो गया स्टार से पहले वाला ए और स्टार के बाद वाला बी। जहां पर ए है वहां पर एलसीएम करना है, और जहां पर बी है वहां पर सी। तो पहले तो क्या लिखोगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा एलसीएम ब्रैकेट ए है वहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी, कोमा जहां पर बी है वहां पर क्या आएगा सी, एलएचएस। तो ठीक है, फिर हम सोल्व करेंगे आरएचएस। क्या आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं पहले, जहां पर ए है वहां पर बी, और जहां पर बी है वहां पर आपको सी पुट करना है। तो बताओ क्या आएगा एलसीएम, जहां पर ए है वहां पर आएगा बी, और बी है वहां पर क्या आएगा सी, एलसीएम ऑफ बी सी। जहां पर ए है वहां पर तो ए ही पुट करना है, और जहां पर बी है वहां पर ये पुट करना है। बताओ क्या आएगा फिर एलसीएम ए कोमा एलसीएम ऑफ बी। ठीक है, वेरी गुड, एलसीएम ऑफ बी सी। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों वजन इक्वल है, इक्वल आएंगे। अगर फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो 3 नंबर ले लेना। ठीक है, 3 नंबर जैसे में एक नंबर 2 ले लेते हैं, 2, 3 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 12। ये 3 नंबर हमने ले लिए। सबसे पहले एलएचएस को सोल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा
और 6 और 12 का एलसीएम क्या है 12, ठीक है। आरएचएस पहले नंबर वही लिखे हैं 2 3 12, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 और 12 और 2 का क्या आ जाएगा 12, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे इक्वल। फिर आप यहां पर लिखोगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर आप लिखोगे 4 आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की पहले तो आपको कंडीशन लिखनी है, क्या होती है A स्टार E इज इक्वल टू A, ठीक है। जहां पर A स्टार E है, A है वहां पर तो A पुट करना है, लेकिन जहां पर B है वहां पर E आ गया, आप भी वही करोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम और यहां पर क्या लिखोगे AE इज इक्वल टू A। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। 1/6 प्लस 1/4, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। कहां जा रहे हो बेटा, 8 एलसीएम आएगा, 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 6 से, क्या आएगा 12, एलसीएम क्या आएगा 12, 6 से बताओ क्या आएगा, फिर यहाँ पर 2 प्लस 4 से क्या आएगा 3 प्लस 2 5/12। ये तो 12 लेके चल रहे, लेकिन अगर हम इनका एलसीएम 24 लेके चले तो क्या हमारा आंसर सही आएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 6 और 4 को दोनों को हमने क्या करा दिया मल्टीप्लाई, चेक करते हैं कि आंसर अब भी सही आएगा या फिर कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, 6 से डिवाइड करो क्या आएगा 4 प्लस 4 से क्या आएगा 6, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10/24, 2 से कैंसिल करो 5, यहाँ पर क्या आएगा 12, क्या आएगा 5/12, क्या सेम आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जो एलसीएम है वहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो, रिजल्ट आपका क्या आएगा सेम आएगा। लेकिन एचसीएफ में ऐसे नहीं कर सकते, हम एचसीएफ में मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर जो ए और ई है इनका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए और ई का हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा इन दोनों का एलसीएम ए ई और इज इक्वल टू ए से क्या हो गया एलसीएम, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पर 1 आपका क्या आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर 1 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब निकालेंगे इनवर्टिबल एलिमेंट। एचसीएफ के अंदर अगर आइडेंटिटी नहीं निकला तो इनवर्टिबल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इनवर्टिबल होता है ना वो इसके ऊपर डिपेंड होता है A स्टार B इज इक्वल टू E। अगर आइडेंटिटी नहीं निकल रहा तो इनवर्टिबल भी नहीं निकलेगा, अगर आइडेंटिटी निकल गया तो इनवर्टिबल भी निकलेगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है इनवर्टिबल एलिमेंट। इनवर्टिबल एलिमेंट की अब आपको लिखनी है कंडीशन की, कैसे निकालते हैं बताओ। A स्टार B इज इक्वल टू E, क्या होती है A स्टार B इज इक्वल टू E, और यहाँ से जो B की वैल्यू निकल के आएगी ना वही होगा इनवर्टिबल एलिमेंट। जहां पर A स्टार B है वहां पर बताना क्या लिखोगे A स्टार B की जगह एलसीएम ऑफ AB, एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 1, AB का एलसीएम किसके ऊपर होगा मल्टीप्लाई करा दो, या जाएगा AB इज इक्वल टू 1। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई 1 है, 1 और 1, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इनवर्टिबल एलिमेंट में किसकी वैल्यू निकालते हैं B की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A भी 1 आ रहा है और B भी क्या आ गया 1, तो 1 आपका क्या आ गया इनवर्टिबल एलिमेंट। ये समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं आगे समझ। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। A स्टार B लेकर चलेंगे और कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको चेक करना है। सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जैसे A स्टार B लेके चलेंगे, A स्टार B इज इक्वल टू 3A प्लस 4B, ये लेके चलेंगे 3A प्लस 4B, ठीक है। ये आपको चेक करना है कोम्यूटेटिव है या नहीं, तो कोम्यूटेटिव की जो कंडीशन है क्या लिखनी है आपको A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, ठीक है। पहले क्या सोल्व करोगे LHS A स्टार B पता है हमें, तो याद रहेगा A स्टार B इज इक्वल टू 3A प्लस 4B। फिर क्या सोल्व करेंगे RHS, क्या जाएगा B स्टार A इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा 3B
क्यों नहीं है इक्वल? 3 के साथ 3 भी आ रहा है यहाँ पर, उधर 4 भी आ रहा है, इधर 4 है, इक्वल है ही नहीं, तो एलिमेंट आपको पुट नहीं करने। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो एलिमेंट आपको पुट करने, जैसे पुट कर लेते हैं एक बार 1 स्टार 2 निकालो, तो 3 into 1 क्या आएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 2 स्टार 1, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 into 1 4, 6 प्लस 4 क्या आएगा 10, क्या इक्वल है? नहीं आएगा। अगर इक्वल नहीं आए तो नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब चेक करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की कंडीशन आपको लिखनी है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो पहले क्या सोल्व कर रहे हैं LHS। जहां पर a स्टार b है वहां पर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। बताओ क्या आएगा? जहां पर a स्टार b है वहां पर क्या आएगा 3a प्लस 4b, फिर क्या आएगा स्टार c, फिर जहां पर a है वहां पर इसको पुट करोगे और जहां पर b है वहां पर c को पुट करोगे। बताओ क्या है? 3 into 3a प्लस 4 भी ठीक है प्लस 4c। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आएगा 9a प्लस 12b प्लस 4c। LHS हो गई सो ठीक है। अब सोल्व कर रहे हैं RHS। RHS में ये आ जाएगा a स्टार, तो सबसे पहले क्या निकालोगे b स्टार c। यहाँ पर a है वहां पर b और b है वहां पर c। बताओ क्या आएगा? 3b प्लस 4c। ठीक है, फिर जहां पर a है वहां पर a पुट करना है, तो जहां पर b है वहां पर इसको पुट करना है। तो बताओ क्या आएगा अभी? 3a प्लस 4 इनटू जहां पर b है वहां पर ये नंबर आ जाएगा, ये आएगा 3b प्लस 4c। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4 इनटू 3 क्या आएगा 12b प्लस क्या आएगा 3c। अब चेक करना है क्या दो ऑपोजिट इक्वल है? नहीं है इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव। अच्छी तरह समझ में आ गया? यस सर। अगर अभी थोड़ी सी डाउट है तो एक दो क्वेश्चन और लेके चले, जल्दी बताओ। अच्छी तरह आ गया सर? यस सर।